कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेज़ानाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाक़ियात मिली हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजा में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद के नामों का इंदराज। जो जहाँ इमारत इंटैक्ट खड़ी है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। वहाँ पे जितना एक्सेस करना था हमने अब कर लिया है। टोटल जो फिगर है वो 55 से 60 के करीब है, क्योंकि अभी भी हमने मेडिकल टीम हमारी इस पे काम कर रही है। जो ही वो कंफर्मेशन देगी डेड बॉडीज़ की कि इतने डेड बॉडीज़ आए हैं तब हम हमको देंगे, लेकिन 55 से 60 के करीब हैं। कराची गुल प्लाजा का अभी तक 40% हिस्सा गिर चुका है। बाकी हिस्से पर सर्च ऑपरेशन कर चुके हैं। प्लाजे का वो हिस्सा रह गया जो दोनों तरफ से गिरा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोस्तो ने कहा कि तकरीबन 80 इंसानी जानें ज़ाया हुई। तहकीकात के बाद पता चलेगा किसकी गफलत हुई। ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हम इस केस की हर एंगल से तहकीकात कर रहे हैं। दरवाजों के बारे में गवाहान से बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें, कितने लोग और जर कर मरे। जब हम इसकी बात करें, जब हम इन हादसात की शिकायत करें इस सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो। एमकेएम का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। सारा कराची हमें कह रहा है हम लोग कुछ नहीं कर रहे। कितना खून दे, कितनी लाशें हम उठाएं। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कराची में एक रोज़ में 100 अफराद को कत्ल किया जाता है। रियासत 30 साल से रौका नेटवर्क ख़त्म करने में नाकाम थी। हुकूमत पाकिस्तान ने हमें किन लोगों के हवाले कर दिया था। हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं। आप बल्दिया फैक्ट्री और बोरी बंद लाशों की बात करते हैं। विफाक रियासती इदारों और वज़ीर-ए-आज़म को आवाज़ दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। दो बरसों के दौरान कराची में आग लगने के कई वाक़यात हुए। फायर ब्रिगेड और केएमसी की टीमों ने ही आग पर काबू पाया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि गुल प्लाजा पर आग लगी तो सूरत हाल सबके सामने थी। ऐसे मौक़ों पर इस तरह की बातें करना गैर संजीदगी की मिसाल है। विफाकी हुकूमत समझती है कि उनके पास कोई ख़ास टेक्नोलॉजी है तो वो ऑफ़र कर सकती थी। हमने किसी को मना नहीं किया कि गुल प्लाजे पर काम न करें। हर इदारे को बेहतरी की ज़रूरत है। चाहते हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करने का ऐलान। गुज़श्ता रोज़ आईसीसी ने बांग्लादेश को अपने मैचेस भारत में खेलने की हिदायत की थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई थी। भारतीय दबाव के आगे आईसीसी ने घुटने टेक दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त रद्द। आईसीसी का भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह एक और टीम को शामिल करने का फैसला। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने भारत में खेलने के बारे में सोचने के लिए बीसीबी को मजीद एक रोज़ का वक्त दे दिया। आईसीसी ने बीसीबी को अपनी हुकूमत को आगाह करने का कह दिया। हुकूमत को बता दें टीम भारत नहीं भेजेंगे तो बांग्लादेश की जगह नई टीम शामिल की जाएगी। वर्ल्ड कप में नई टीम की शमूलियत का फैसला आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में वोटिंग पर हुआ। आईसीसी का एलामिया जारी, कहा T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भारत में किसी खतरे का सामना नहीं होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। इजलास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तलब किया। सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भेजे जाने वाले 24 बिल और 5 नए बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान।
सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल भी पेश किया जाएगा। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से मौसम सर्द। सोराब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सफ़ेद चादर बिछ गई। कलात में 2 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कौसिक टॉप, कान मेहतरजई, मुस्लिम बाग, तोबा काकड़ी, तोबा अचकजई में बारिश के साथ बर्फ के गालों की बरसात। खोजक पास और शुमाली इलाकों में हाईवे से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा में अमन कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मनसूबे के नफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का नफाज होगा। इक़दाम के नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होगा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हों। ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की जगह नहीं ले सकता। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मजबूत हिमायत का अयादा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी निज़ाम के साथ खड़ा है। हम किसी मुल्क के साथ अस्र रसूख का मुकाबला करने का इरादा नहीं रखते। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को कायम रखना तमाम ममालिक के मफाद में है। एहतजाज और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। पीटीआई ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है। इनसे मुज़ाकरात फौरी शुरू नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह का खदशे का इजहार। बोले, महमूद खान अचकजई और राजा नासिर अब्बास जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। बानी पीटीआई अपनी हर मुलाकात को इदारों के सरबराहों और हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। ये 8 फरवरी से पहले की मुलाकात को शरअंगेज़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे। 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से हुई। यूसी लेवल पर लोगों को बाइख्तियार बनाना होगा। ख्वाजा आसिफ को आइन असम्बली कावानीन इख्तियार देते हैं, वो अपनी राय दें। गुल प्लाजा मामले की तहकीकात होनी चाहिए। उम्मीद है ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने कुछ भी किया तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। नेटो से ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इब्तदाई इत्तेफाक हो गया। या फरवरी से कोई टैरिफ आयद नहीं होगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमरीका से मुआहिदा या मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के फौजी ताकत इस्तेमाल न करने के बयान का खैर मकदम। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफा इस्टेब्लिशमेंट ने हालिया दिनों में सिक्योरिटी की सतह में इजाफा कर दिया। इसराइली हुकाम को उम्मीद है अमरीकी सदर ईरान पर चंद दिनों में हमले का फैसला कर सकते हैं। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप के फैसले गैर मुतवक्के हैं। वो आखिरी लम्हे में ईरान पर हमला न करने का फैसला भी बदल सकते हैं। ईरान किसी भी नए हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का 2 टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जून में भी ईरान ने ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ये कोई धमकी नहीं, हकीकत है। बतौर सफारतकार बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। अमरीका को रवैया बदल कर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बात करनी चाहिए।
इसराइली जंगी जुनून कम न हो सका। लेबनान के साथ जंगबंदी मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान पर एक बार फिर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। शाम और लेबनान की सरहद पर वाक़या 4 क्रॉसिंग्स को निशाना बनाया गया। अहले गजा पर जारी इसराइली मजालिम का सिलसिला थम न सका। मजीद 11 फलस्तीनी शहीद, 2 बच्चे और 3 सहाफ़ी शामिल, 6 अफराद जख्मी। इसराइली हेलीकॉप्टर की दीर अल बलाह में फायरिंग। जंगबंदी के बाद नामनिहाद येलो लाइन के अंदर फलस्तीनी घरों को मिसमार करने का सिलसिला जारी। सेहानी फाश ने बैतुल्लाहिया में रिहायशी इमारतों को धमाकों से उड़ा दिया। अहले गजा साफ पानी से भी महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा ने नए इंसानी बहरान से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। इसराइली हमलों में गजा के तकरीबन 70% पानी की लाइनें तबाह हो गईं। पानी की एक अहम जरिया सफ़ावेल की मुरम्मत के लिए इमदादी दरख्वास्त भी इसराइली हुकाम ने मुस्तरद कर दी है।